जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल भक्ति की शक्ति में। दोस्तों, आज हम आप सभी के समक्ष काल अष्टमी की कथा और व्रत विधि प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आज हम आपको बताएंगे कि काल अष्टमी व्रत में कौन से 7 कार्य करने से भगवान भैरवनाथ खुश होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। काल अष्टमी का त्योहार हर माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन काल भैरव की पूजा की जाती है, जो भगवान शिव का अवतार माने जाते हैं। इस बार काल अष्टमी का यह त्योहार 1 जुलाई 2021 दिन गुरुवार को मनाया जा रहा है। भगवान काल भैरव को भगवान शिव का 5वां अवतार माना गया है। इनके 2 रूप हैं। पहला बटुक भैरव, जो भक्तों को अभय देने वाले सौम्य रूप में प्रसिद्ध हैं, तो वहीं काल भैरव आपराधिक प्रवृत्तियों पर नियंत्रण करने वाले भयंकर दंडनायक हैं। भगवान काल भैरव के भक्तों का अनिष्ट करने वाले को तीनों लोकों में कोई शरण नहीं दे सकता। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार काल अष्टमी के दिन भगवान भैरव की पूजा अर्चना करने से व्यक्ति भय मुक्त होता है और उसके जीवन की सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। मान्यता है कि इस दिन भगवान भैरव की पूजा करने से रोगों से भी मुक्ति मिलती है। कुत्ता भगवान काल भैरव का वाहन है, इसीलिए काल अष्टमी के दिन कुत्ते की सेवा की जाती है, जिससे भगवान काल भैरव खुश होते हैं। तो चलिए अब आपको सुनाते हैं काल अष्टमी की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार की बात है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीनों में श्रेष्ठता की लड़ाई चल रही थी। इस बात पर बहस बढ़ती ही जा रही थी, तो सभी देवताओं को बुलाकर बैठक की गई। सबसे यही पूछा गया कि सबसे सर्वश्रेष्ठ कौन है। सभी ने अपने अपने विचार व्यक्त किए और उत्तर खोजा गया कि भगवान शिव सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं। शिव ही आदि हैं और शिव ही अनंत हैं। इस बात का समर्थन शिव जी और विष्णु ने तो किया, परंतु ब्रह्मा जी ने शिव जी को अपशब्द कह दिए। इस बात पर भगवान भोलेनाथ को क्रोध आ गया और उन्होंने इसे अपना अपमान समझा। भोलेनाथ ने उस क्रोध में अपने रूप से भैरव को जन्म दिया। इस भैरव अवतार का वाहन काला कुत्ता है। इनके एक हाथ में छड़ी है। इस अवतार को महाकालेश्वर के नाम से भी जाना जाता है, इसीलिए ही इन्हें दंडाधिपति कहा गया है। भगवान भोलेनाथ के इस रूप को देखकर सभी देवता घबरा गए। काल भैरव ने क्रोध में ब्रह्मा जी के 5 मुखों में से एक मुख को काट दिया। तब से ब्रह्मा जी के पास 4 मुख ही हैं। इस प्रकार ब्रह्मा जी के सर को काटने के कारण भैरव जी पर ब्रह्म हत्या का पाप आ गया। ब्रह्मा जी ने भैरव बाबा से माफी मांगी, तब जाकर भोलेनाथ अपने असली रूप में आए। भैरव बाबा को उनके पापों के कारण दंड मिला, इसीलिए भैरव को कई दिनों तक भिखारी की तरह रहना पड़ा। इस प्रकार कई वर्षों बाद वाराणसी में जाकर इनका दंड समाप्त हुआ। भगवान काल भैरव का एक नाम दंडपाणी भी पड़ा। तो दोस्तों, ये तो थी काल अष्टमी की कथा। अब आपको सुनाते हैं काल अष्टमी व्रत की विधि और इस दिन कौन से जरूरी काम करने चाहिए। काल अष्टमी का व्रत बहुत फलदायी माना जाता है। काल अष्टमी के दिन सुबह उठकर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पितरों का तर्पण और श्राद्ध करना चाहिए। इस दिन रात को माता पार्वती और भगवान शिव की कथा सुनकर जागरण करना चाहिए और रात में सोना नहीं चाहिए। मध्य रात्रि होते ही शंख, नगाड़ा, घंटा
बजाकर भगवान काल भैरव जी की आरती करनी चाहिए। इस दिन व्रत रखकर फलाहार ही करना चाहिए। काल भैरव की सवारी कुत्ता है, इसीलिए कुत्ते को भोजन करवाना शुभ माना गया है। इस दिन व्रत रखकर पूरे विधि विधान से काल भैरव की पूजा करने से व्यक्ति के सारे कष्ट मिट जाते हैं। काल उससे दूर हो जाता है, उसे हर कार्य में सफलता प्राप्त होती है। राहु के उपाय के लिए यह दिन श्रेष्ठ माना गया है। शिव पुराण के अनुसार भैरव भगवान शंकर का ही रूप है, इसीलिए भैरव जी की पूजा करके मंत्रों का उच्चारण करना फलदायी होता है। अब आपको बताते हैं काल अष्टमी व्रत के दिन कौन से कार्य करने शुभ होते हैं। काल अष्टमी के दिन कुत्ते को भोजन कराएं और उसे किसी भी तरीके से परिताड़ित ना करें। इस दिन किसी से भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। माता पिता और गुरु का सम्मान करें। अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। नमक का सेवन ना करें और अगर जरूरी है तो सेंधा नमक का ही उपयोग करें। कहीं पर भी गंदगी मत फैलाएं। इस दिन हवन और पाठ करने से आपके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये तो थी काल अष्टमी व्रत की कथा और व्रत विधि। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और शेयर करें। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए इसे अभी सब्सक्राइब करें। नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय माता दी।